डियर स्टूडेंट्स, आज हम पांचवें चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है दैट इज़ हॉर्न ट्यूनिंग, वो डिस्कस करेंगे। हॉर्न को कैसे ट्यून किया जाता है फोर व्हीलर्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, कार में दो तरीके के हॉर्न होते हैं। दोनों हॉर्न की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। तो और बेसिकली जो हॉर्न है वो विद्युत चुंबक के बनने व टूटने वाले परिपथ पर आधारित होता है। तो विद्युत चुंबक का जो सर्किट है, एक बार वो बनता है, एक बार वो टूटता है, उस पे हॉर्न आधारित होता है, उसी से आवाज आती है, उसी से बंद होता है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक, आर्मेचर, संपर्क बिंदु का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक होती है, एक आर्मेचर होती है और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, इनका यूज होता है। धारा बहने पर विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है। जब करंट फ्लो हो रही होती है तो विद्युत चुंबक क्या करता है, आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है। फलस्वरूप संपर्क बिंदु पर धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो जब आर्मेचर चुंबक की तरफ खिंच जाती है तब संपर्क बिंदु पर करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, जिससे डायफ्राम निश्चित आवृत्ति से कंपन करने लगता है। तो जब धारा का प्रवाह रुक जाता है तो डायफ्राम एक निश्चित आवृत्ति से वाइब्रेशन करने लगता है। फिर क्या होता है, डायफ्राम के संपर्क में रहने वाली वायु के कण भी उसी आवृत्ति से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जब डायफ्राम निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है, उसके कांटेक्ट में जो वायु के कण है वो भी उसी आवृत्ति से कंपन करने लगते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या है, डायफ्राम का आकार, किस आकार का डायफ्राम है उस पर डिपेंड करेगी। डायफ्राम की मोटाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। डायफ्राम से संबद्ध बार कितना है उस पर डिपेंड करेगी। और डायफ्राम के साथ में वायु स्तंभ की लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। विद्युत चुंबक तथा आर्मेचर के मध्य गैप कितना है उस पर डिपेंड करेगी। और संपर्क बिंदुओं के मध्य गैप कितना है उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, हॉर्न को निम्न चरणों में ट्यून किया जाता है। तो देयर आर स्टेप्स, ट्यून करने के लिए हॉर्न को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं, तो पहला है, एक बार में एक ही हॉर्न की ट्यूनिंग की जाती है। जैसे मैंने बताया कि दो हॉर्न होते हैं कार में, तो एक बार में एक ही हॉर्न की हम ट्यूनिंग करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एक हॉर्न की रिले को बंद कर देते हैं। तो एक हॉर्न बंद हो गया हमारा, दूसरे की ट्यूनिंग हमें करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कवर पर बने स्लॉट पर स्क्रू ड्राइवर फंसाकर खोल लेते हैं। तो कवर पर क्या होता है, स्लॉट होता है, उसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा करके हम खोल लेते हैं। जैसे डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ स्लॉट, एक स्लॉट है, यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर फंसा करके खोल लेते हैं। उसके बाद में इंजन को इतने आरपीएम पर चलाते हैं कि बैटरी उच्चतम दर पर चार्ज होती रहे। तो इंजन की आरपीएम इस हिसाब से रखते हैं कि बैटरी हमारी तेजी से चार्ज होती रहे। फिर क्या करते हैं, लॉक नट खोलकर समायोजन नट तब तक ऊपर तथा नीचे करते रहते हैं जब तक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि सुनाई न पड़ने लगे। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लॉक नट है, लॉक नट खोल लेते हैं और समायोजन नट जो है इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते रहते हैं ऊपर नीचे, जब तक कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जितनी हमें चाहिए होती है उतनी की ध्वनि उत्पन्न न होती रहे, न होने लगे। उसके बाद में लॉक नट कस देते हैं। उसके बाद में जब हमने ध्वनि सेट कर ली, आवृत्ति सेट कर ली, उसके बाद में लॉक नट को हम कस देते हैं। उसके बाद कवर वापस लगा देते हैं। अब हॉर्न का रिले बंद कर उपरोक्त प्रक्रिया दूसरे हॉर्न के लिए दोहराएं। तो एक हॉर्न हमने जिसकी ट्यूनिंग हो गई उसकी रिले बंद कर दें, और जिसकी हमें ट्यूनिंग करनी है दूसरे हॉर्न की, उस पर यह प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो ये हमने हॉर्न की ट्यूनिंग की। अब हमें क्या करना है, अब आर्मेचर व विद्युत चुंबक के मध्य गैप की ट्यूनिंग की जाती है। तो क्या होता है, विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है, उनके बीच में पर्टिकुलर गैप मेंटेन होना होता है, तो उसकी ट्यूनिंग हम करते हैं। इसमें क्या है, निम्न हॉर्न, दो हॉर्न होते हैं, एक निम्न होता है, एक उच्च शक्ति हॉर्न होता है। तो निम्न शक्ति हॉर्न के लिए गैप 7 mm होता है तथा उच्च शक्ति हॉर्न के लिए 8.5 mm रहना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो ये हमें मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉक नट को ढीला कर देते हैं और आर्मेचर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे विद्युत चुंबक के साथ आर्मेचर गैप आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो क्या करते हैं, लॉक नट, जैसे कि डायग्राम में हमने देखा था, लॉक नट को ढीला कर लेते हैं और आर्मेचर को ऊपर नीचे, आर्मेचर लॉक नट भी खोल लेते हैं और आर्मेचर को इस तरीके से सेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते रहते हैं, ताकि ये पर्टिकुलर गैप जो हमें मेंटेन करना है वो हम कर सकें। उसके बाद गैप की जांच कर लेते हैं। तो जो हमें चाहिए निम्न शक्ति हॉर्न के लिए 7 mm या उच्च शक्ति हॉर्न के लिए 8.5 mm, वो मेंटेन हुआ कि नहीं। अगर वो मेंटेन हो गया है तो हमारा हॉर्न ट्यून हो गया है और आर्मेचर में विद्युत चुंबक के मध्य जो गैप है उसकी भी ट्यूनिंग हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा 5वां चैप्टर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।